एक जंगल में मधु नाम की एक सुंदर और अमीर चिड़िया रहती थी। मधु के पिता रवि का अपना बिजनेस था। मधु के पिता मधु को बहुत प्यार करते थे। मधु अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मधु के पिता मधु की हर इच्छा पूरी करते थे। मधु की मम्मी नीता भी मधु से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं और मधु अब बड़ी हो गई थी। तभी रवि अपनी बेटी मधु की शादी करने के लिए अच्छा चिड़ा ढूंढने लगता है। रवि भैया, आपने मधु बिटिया की शादी के लिए अच्छा चिड़ा ढूंढने के लिए कहा था ना? मैंने बहुत ही अच्छा चिड़ा ढूंढा है। अरे वाह राजेश, ये तो तुमने बड़ी ही अच्छी खुशखबरी दी है। चलो मुझे बताओ, वह चिड़ा क्या करता है और इसका परिवार कैसा है? रवि भैया, लड़के का नाम सुनील है। बेचारे के पिता का देहांत हो गया है और माँ बड़ी ही सीधी सादी है। बड़े ही सीधे लोग हैं, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है राजेश? सुनील प्राइवेट नौकरी करता है और ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन मधु बिटिया को बहुत खुश रखेगा। अरे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारी इकलौती बेटी है, मैं उसे किसी चीज की भी कमी नहीं होने देता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को एक अच्छा पति मिले। अगर मुझे सुनील पसंद आ गया तो मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवा दूंगा। तुम मुझे सुनील से मिलवा दो। ठीक है रवि भैया, मैं सुनील को लेकर आता हूँ। राजेश तोता सुनील को लेकर रवि चिड़ा के पास आता है और रवि को सुनील काफी पसंद आ जाता है। सुनील चिड़ा दिखने में भी काफी अच्छा था और स्वभाव का तो बहुत ही अच्छा था। रवि सुनील की शादी अपनी बेटी मधु से करवा देता है। मधु सुनील के साथ खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगती है। सर्दियों के मौसम में तो मधु सुनील के साथ आराम से रह लेती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं और गर्मी का मौसम आ जाता है, गर्मी के मौसम में जैसे ही गर्मी का कहर बढ़ता है, मधु का अपने ससुराल में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मधु के ससुराल में ना ही एसी था ना ही कूलर। देखो सुनील, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लगती है, तुम हमारे कमरे में जल्दी से एसी लगवा लो। देखो मधु, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ और मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं घर में एसी लगवा सकूँ। अच्छा, तो तुम एसी नहीं लगवा सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने पापा से कह दूंगी, वे यहाँ एसी लगवा देंगे। नहीं मधु, तुम ससुर जी से एसी लगवाने के लिए नहीं कहोगी। लेकिन क्यों? मैं अपने पापा से एसी लगवाने के लिए क्यों ना कहूँ? क्योंकि अगर तुम्हारे पापा ने एसी लगवा भी दिया तो मैं एसी का बिल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे एसी में रहने की आदत है और मुझे एसी ही चाहिए बस। मैं इतनी गर्मी में इस पंखे में रहकर अपनी गर्मियाँ नहीं बिता सकती। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे लिए एसी लगवा लो, वरना मैं अपने पापा से कहकर एसी लगवा लूंगी। मधु चिड़िया को ऐसे चिल्लाता देखकर सुनील चुप हो जाता है। अच्छा ठीक है मधु, तुम चिल्लाओ मत, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे लिए एसी लगवाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी मेरे लिए एसी लगवा लो, क्योंकि मैं इस गर्मी में नहीं रह पाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और सुनील चिड़ा धीरे धीरे करके एसी लगवाने की बात भूल जाता है और कुछ दिन बाद फिर से मधु चिड़िया सुनील के ऊपर चिल्लाती है। सुनील, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्द से जल्द मेरे लिए एसी लगवा दोगे, लेकिन तुमने अभी तक एसी नहीं लगाया है। देखो मधु, मैं कोशिश कर रहा हूँ एसी लगवाने के लिए, मुझे पैसे जोड़ने पड़ेंगे और मैं तुम्हारी बात भूला नहीं हूँ। मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। कब लगवा दोगे एसी? जब गर्मियाँ खत्म हो जाएंगी, तब मैं इस तपती गर्मी में यहाँ बिना एसी के नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। वहाँ मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है और अगर मैं अपने पापा से कह दूंगी तो वो मेरे लिए यहाँ पर भी एसी लगवा देंगे, लेकिन तुम मुझे पापा से कहने नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं मधु, तुम इस तरह घर छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द एसी लगवा दूंगा। हाँ तो ठीक है, जब एसी लग जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी, लेकिन अभी मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ और मुझे लेने तभी आना जब हमारे कमरे में एसी लग जाए। मधु सुनील की एक बात भी नहीं सुनती है और घर छोड़कर अपने पापा के घर चली जाती है। सुनील की माँ सरस्वती चिड़िया सुनील के पास आती है। क्या हुआ सुनील बेटा, बहू इस तरह से अपना सामान लेकर क्यों चली गई? क्या हुआ, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? हाँ माँ, मधु को गर्मी से बचने के लिए अपने कमरे में एसी लगवाना था और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एसी लगवा सकूं, इसलिए मधु अपने पापा के घर गई है।
अरे बेटा, तो तुमने बहू को जाने क्यों दिया? तो मुझसे बताता, मेरे पास मेरे कुछ पुराने जेवर पड़े हैं, मैं उन्हें बेच देती और तू अपने कमरे में एसी लगवा लेता। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जाने दीजिए। मधु को वैसे भी कुछ दिनों बाद गर्मियाँ खत्म हो जाएगी, तो मधु अपने आप वापस आ जाएगी। वह सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुझे पता है इस तरह से बहू को जाता देखकर मोहल्ले के बाकी लोग क्या क्या बातें बनाएंगे और मुझसे आकर पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ। अगर कुछ ज्यादा तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। अब ऑफिस चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। सुनील वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है और सुनील के जाते ही सरस्वती चिड़िया की पड़ोसन अपूर्वा कबूतरी सरस्वती के घर आती है। क्या हुआ सरस्वती बहन, तुम्हारी बहू घर छोड़कर चली गई है क्या? नहीं, घर छोड़कर नहीं गई है मेरी बहू, बस कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। वही तो मैंने भी कहा, आखिर तुम्हारी बहू घर छोड़कर चली गई ना? घर छोड़कर नहीं गई है, मेरी बहू को गर्मियों में एसी में रहने की आदत है, इसलिए वे अपने मायके गई है, क्योंकि वे इतनी गर्मी में सिर्फ पंखे में नहीं रह सकती, इसलिए गर्मियाँ खत्म होते ही वे वापस आ जाएगी। वाह सरस्वती बहन, तुम्हारी बहू के तो बड़े ही नखरे हैं, और लाओ अमीर घर की बहू। अपूर्वा बहन, अगर तुम यहाँ पर मेरी बहू की मुझसे चुगली करने आई हो तो चली जाओ, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे नहीं सरस्वती बहन, मैं तो बस यहाँ ये कहने आई थी कि तुम अगर सुनील की शादी मेरी बेटी रोली से करती तो तुम्हें आज अपनी अमीर बहू के नखरे ना देखने पड़ते। अब तो जो हो गया सो हो गया, मेरी बहू को एसी में रहने की आदत है, तो हम लोग क्या करें? अब एसी वाली बहू लाई हो तो उठाओ उसके नखरे, मैं तो चली अपने घर। इतना बोलकर अपूर्वा कबूतरी अपने घर चली जाती है और सरस्वती चिड़िया वहीं बैठकर सोचती है। वैसे अपूर्वा कबूतरी एक बात तो बिल्कुल सही कहकर गई है कि अब एसी वाली बहू लाओगे तो नखरे तो सहने ही पड़ेंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद सर्दियाँ आएंगी और मधु बहू अपने घर वापस आ जाएगी।